अपने अप्रैल मंथ के एंडिंग में पहुंच चुके हैं। आज की क्लास हम कुछ अच्छी लाइनों से शुरू करते हैं कि देखिए, ज़िंदगी में हमेशा जो संघर्ष होता है वो हमेशा अकेला होता है। महात्मा गांधी ने पहली बार कहा था कि एकला चलो को जो नारा हुआ, जो बंगाल का प्रसिद्ध है, परंतु अकेला चलने की जो मार्गदर्शक थे जो सर्वप्रथम वो महात्मा गांधी थे। आप देखिए, जब हम आज के राजनेता या आज के कितने व्यक्ति महात्मा गांधी को कितना भी कोस ले, परंतु भारतीय इतिहास के अंदर महात्मा गांधी की जो जगह वो ना कभी छीनी जा सकती है, ना उनको कभी वहाँ से हटाया जा सकता है। उस समय जब भारत को आज़ाद होने में 100 साल तो लग ही गए थे, और उनके आने के बाद मात्र 50 सालों के भी उससे भी कम में हम आज़ाद हो गए। इसलिए महात्मा गांधी को हम हमारा आदर्श मान सकते हैं कि इतना संघर्ष उस वैभवशाली जीवन को छोड़ने के बाद उन्होंने किया और देश को आज़ादी दिलाई। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स से, अप्रैल 2025 इंडिया के। तो फर्स्ट है ISSF विश्व कप। देखो, ISSF विश्व कप क्या होता है, जो आपके निशानेबाजी होती है जितनी भी है ना, जितने भी एयर राइफल्स जो निशानेबाजी होती है या जो गन्स शूटिंग होती है, निशानेबाजी की स्पर्धा से पूरा क्या संबंधित है। तो ISSF विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ? ब्यूनस आयर्स, कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी निशानेबाजी आए तो आपके ध्यान में आने चाहिए कुछ फेमस खिलाड़ी। तो कुछ फेमस खिलाड़ी, देखो पैरा होता तो मैं अवनी लेखरा का नाम आ सकता था, परंतु पैरा है नहीं, इसलिए किसका नाम आएगा? मनु भाकर का। तो ये जो संपूर्ण दल गया, उस दल का नेतृत्व करता कौन थी? मनु भाकर। तो यह देखो, यहाँ पे दो प्रकार के आयोजन होते हैं। फर्स्ट तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हो जाएगा ISSF, और दूसरा जो होगा ISSF विश्व कप लीमा 2025। ये दो अलग अलग है। तो ISSF जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, उसमें मनु भाकर की, उसमें टोटल मिला के हमको 8 पदक मिले। ठीक है, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ही ब्रॉन्ज, जिसके अंदर हम विश्व में दूसरी रैंक में, पहली रैंक पे चीन पहली से स्थित है। रुद्रांश बाला साहेब का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो, वो ऐसा नहीं पूछा रुद्रांश बाला साहेब की हम बात करें तो वो ऐसा नहीं पूछेगा कि रुद्रांश बाला साहेब कहाँ पे गए थे और उनको क्या कुछ मिला था, नहीं। वो सीधा प्रश्न पूछेगा, रुद्रांश बाला साहेब का संबंध किससे? रुद्रांश बाला साहेब का संबंध किससे? 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता। दूसरा, आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जितने भी पदक हमने जीते वो सभी 10 मीटर एयर राइफल में ही है, केवल एक पदक को छोड़कर। उसकी हम बात करते हैं। ISSF विश्व कप लीमा अलग है, ब्यूनस आयर्स अलग है, मतलब है संबंधित साथ में। ISSF ने विश्व कप दोनों करवाए, परंतु एक ब्यूनस आयर्स में हुआ, एक लीमा में हुआ। जो लीमा में हुआ उसके अंदर हमारा रैंक रहा तीसरा, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा हम, जिसके अंदर हमको 7 पदक मिले, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सौरभ, 4 सिल्वर जो है मनु भाकर, अर्जुन बाबूता, रुद्रांश पाटिल। और जो चौथा है, मैं जिसकी बात कर रहा था, एक ही वो 25 मीटर मिला, वो है सिमरनप्रीत कौर। वापस नाम बोलिए मेरे साथ, सिमरनप्रीत कौर, जो कि इनको क्या मिला? सिल्वर मिला, जो कि 25 मीटर रेफर। क्योंकि दूसरे जो तीनों थे वो 10 मीटर के अंदर, ये भी 10 मीटर के अंदर, ये भी दोनों 10 मीटर के अंदर। तो ध्यान रखिए, सुरभि सौरभ गोल्ड, मनु भाकर अर्जुन ने रुद्रांश सिल्वर, ने एक ब्रॉन्ज जो है वो सौरभ। देखिए चाइना यहाँ पे ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, इंपोर्टेंट क्या? दल का नेतृत्व करता, और दूसरा रुद्रांश बाला साहेब। एशिया हॉकी कप, देखो एशिया हॉकी कप अभी नहीं हो रहा, ये होगा अगस्त से सितंबर। कब अभी नहीं हो रहा, ये सितंबर से और अगस्त सितंबर के अंदर होगा, परंतु होगा का उसका स्थान अभी स्थित है राजगीर, बिहार। 2025 का एशिया हॉकी कप है। भारत इसको पहले से कितनी 3 बार विजय प्राप्त कर चुका है। याद रखना, ये संस्करण कौन सा नंबर का? 12वें नंबर का संस्करण है। कितनी देशों की टीम आएंगी? 8 देशों की टीम आएंगी। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान सब मिला के, उसके अलावा जापान, कोरिया, मलेशिया की भी टीमें हैं। सब मिला के कितनी टीमें? 8 टीमें। मैंने 3 टीमें से लिखी थी, 3 टीमें अलग रहती है। दूसरा हमको क्या याद हो सकता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमको याद रहता, परंतु 3 टीमें ये भी आप याद रखना। इन सब चीज़ों में अगर मेरे को कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो 2 ही चीज़ें। फर्स्ट चीज़, ये संस्करण कौन सा 12वां, कहाँ पे? राजगीर, बिहार। और तीसरा, डॉक्टर दिलीप तिर्की, जो कि भारतीय हॉकी संघ के क्या अध्यक्ष हैं। भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की। 12वां संस्करण राजगीर, बिहार में होगा। उसके अलावा ये चीज़ होगी। विश्व मुक्केबाजी कप, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लिख के रखना। आपके सामने एक प्रश्न आएगा, हितेश गुलिया। ये आने वाले एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने मिलेगा, हितेश गुलिया का संबंध किससे? मुक्केबाजी से। क्यों इनको याद रखना जरूरी है? क्योंकि मुक्केबाजी के अंदर भारत को किसी व्यक्ति ने गोल्ड दिलाया, तो प्रथम व्यक्ति जो गोल्ड दिलाने वाले कौन है? हितेश गुलिया, स्वर्ण पदक जिताने वाले प्रथम भारतीय। टोटल मिला के इस पूरी मुक्केबाजी विश्व कप ब्राजील जो हुआ था, उसमें हमने 6 पदक जीते। कितने पदक जीते? 6। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर ने 4 ब्रॉन्ज।
हमारा रैंक कौन सा? दूसरे नंबर का रैंक है, क्योंकि फर्स्ट रैंक कौन है इसमें भी? उज्बेकिस्तान है। तो हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? पहला ब्राज़ील में हो रहा है, वो आप याद रखो नहीं रखो, परंतु हितेश गुलिया का नाम याद रखना, जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय है। इंडिया युवा खेल 2025, देखो ये भी कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। इससे पहले हॉकी कप भी कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। बिहार के अंदर कहाँ पे? पटना में हुआ। याद रखिए इसका 7वां संस्करण होगा, जो कि मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे खेल मंत्री, साथ में नीतीश कुमार ने पटना के अंदर मीटिंग की और इसका 7वां संस्करण का आयोजन किया। इसका शुभंकर याद रखना, शुभंकर प्रसिद्ध है गज सिंह। गज सिंह मतलब गज की शक्ति और सिंह का दिल। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पाल वंश की जो विरासत थी उसको ध्यान में रखते हुए यह शुभंकर लिया गया, क्योंकि दोनों का संबंध किससे? बंगाल से। याद रखना, आपसे एक प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? खेलो इंडिया युवा खेल का संस्करण कौन सा 7वां और कहाँ आयोजन हो रहा है? बिहार के अंदर। उसके बाद हम बात करें आर्चरी वर्ल्ड कप। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज नंबर 1, स्टेज 1, इसके अंदर ये हुआ अमेरिका में। सब मिला के हमको केवल कितने पदक मिलते हैं? 4 पदक मिलते हैं। देखो इस 4 पदक मिलने के साथ साथ एक बात आप ये भी ध्यान रखना है, क्या आर्चरी वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है, हमने 4 पदक जीते। सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड सुरेखा वेन्नम, नाम है सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव, इन्होंने ताइवान को हराया। किसको हराया? ताइवान को हराया, और ताइवान को हरा के हमको क्या मिला? गोल्ड मिला। और किसमें मिला? आर्चरी वर्ल्ड कप में मिला। दूसरा धीरज बॉम्बे देवरा। देखो बॉम्बे देवरा से आप नाम याद रख सकते हो कि नाम ही इस प्रकार है कि आर्चरी में जाने लायक, बॉम्बे देवरा। तो आप बॉम्बे देवरा से याद रखना आर्चरी, और उनको क्या मिला? यहाँ पे ब्रॉन्ज पदक मिला था। आपको ये 2 याद रखना। दो दूसरे जो मिले वो पुरुष ग्रुप में मिले, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। आपको याद क्या रखना? आर्चरी वर्ल्ड कप क्या हुआ? अमेरिका में हुआ। 4 पदक जीते, जिसमें ऋषभ यादव और सुरेखा वेन्नम को गोल्ड मिला। किसको हरा के मिला? ताइवान को हरा के मिला। धीरज बॉम्बे देवरा को ब्रॉन्ज मिला। उसी प्रकार वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब। देखो वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब में पंकज आडवाणी का नाम आपने बराबर सुना होगा। आप सब जानते हो पंकज आडवाणी का बहुत नाम सुना, परंतु आप पंकज आडवाणी को याद रखिए, परंतु आपको 3 नाम और याद रखना। साथ में आपको याद रखना कार्लो आयरलैंड में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब आयोजन हुआ। देखो पंकज आडवाणी सब जानते हो, आप भी जानते हो, आप जानते हो, परंतु आपको नाम 3 याद रखना: सौरभ कोठारी, पंकज आडवाणी, ध्रुव सीतलवाला या सीत वाला याद रखना। कोई ध्रुव याद रखो, ध्रुव निशाना, जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा चमकता है, इसलिए ध्रुव से याद रखो। बिलियर्ड्स मतलब चमकदार, बिलियर्ड्स से ध्रुव याद रखो, ध्रुव से बिलियर्ड्स याद रखो। पंकज आडवाणी आपको पहले से याद है। और सौरभ कोठारी, ये सौरभ कोठारी विजेता, ये उप विजेता और ये केवल खिलाड़ी। से एशिया अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 क्या है? आप ध्यान से देखना कि जो ये चैंपियनशिप थी इसमें हमने कुल मिलाए 11 पदक जीते, जिसमें गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ही ब्रॉन्ज। 1 5 5। देखो बहुत सारे खिलाड़ी हो गए यहाँ पे, उससे पहले भी आपको याद रखना है। तो आप सभी याद नहीं रख पाओ तो हिमांशु जाखड़ का नाम याद रखना, क्योंकि उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। किसमें जीता है? भाले में जीता। वापिस याद कर रहा हूँ मैं, हिमांशु जाखड़ एकमात्र गोल्ड जिन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता। उसके अलावा नितिन गुप्ता पैदल दौड़, देवक भूषण ऊंची कूद, निश्चल शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो, और तन्नू रजत आरती भी कांच। आप सभी याद नहीं रख पाओ तो एक याद रखना, हिमांशु जाखड़ भाला फेंक गोल्ड। कंप्लीट।